हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग भारत के उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पश्चिमी बिंदु और पूर्वी बिंदु के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ में हम यह भी देखेंगे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरी विस्तार कितना है। इन सभी के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार के बारे में। ये आपका मैप है। यहाँ पे श्रीलंका है। क्या है यहाँ पे? ये आपका श्रीलंका है। ठीक, भारत के बिंदु, भारत के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी बिंदु। ठीक, भारत की पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी, पूर्वी, उत्तरी नहीं तो इससे ना करके हम लोग ये क्या है, उत्तर लिख दे रहे हैं यहाँ पे। उत्तर, ये क्या है? ये पूर्व दिशा है। यहाँ पे हम दक्षिण लिख दे रहे हैं। यहाँ हम पश्चिम लिख दे रहे हैं। ठीक, एक यहाँ पे हम सर्कल ले रहे हैं समझाने के लिए आप लोगों को, क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा हमको। इसमें आपको हम बताए थे कि ये वाला जो लाइन होता है, ये जीरो देशांत रेखा है, ये जीरो अक्षांश रेखा है। क्या? जीरो देशांत रेखा और अक्षांश रेखा है। जीरो अंश देशांतर रेखा और जीरो अंश अक्षांश बोला जाता है। ठीक, क्योंकि इनका जरूरत पड़ेगा। देखिए, अक्षांशीय विस्तार की अगर बात किया जाए तो अक्षांशीय विस्तार में ये हमारा अक्षांशीय विस्तार मान सकते हैं। ठीक, यहाँ पे आप ले सकते हैं ये वाला, नीचे ये वाला ले सकते हैं। भारत का, अब यहाँ प्रश्न यह है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, जो ये रेखा गई है यहाँ पे, जो हम अभी खींचे हैं, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? तो अक्षांश रेखा वाली क्लास हम ले चुके हैं, उसमें बता चुके हैं कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। यहाँ पे देखिए, जो सिंपल परिभाषा बता रहा हूँ, ग्लोब पे पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई रेखा को ही अक्षांश रेखा कहते हैं। तो हमारा जो है तमिलनाडु वाला भाग है, दक्षिणी भाग है पॉइंट, यह 8 मिनट क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पे आप ले सकते हैं 8 मिनट। दूसरा कलर ले लेते हैं। 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या है? उत्तरी अक्षांश।
क्या है, उत्तरी अक्षांश। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि सर ये तो भारत के दक्षिण में है, तो आप उत्तरी क्यों लिख रहे हैं, दक्षिणी अक्षांश लिखना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो भारत है यहाँ पे है, क्या है, यहाँ पे हमारा भारत है। तो आप देख रहे हैं 0 अंश अक्षांश रेखा के उत्तर में है, तो 0 अंश अक्षांश रेखा के उत्तर में जब हमारा भारत है, तो उत्तर में यानी उत्तरी गोलार्ध में जितने भी अक्षांश रेखाएं खींची जाएंगी उन्हें हम उत्तरी अक्षांश कहेंगे। यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं कि दक्षिणी भाग है, तो दक्षिण में हम दक्षिणी अक्षांश क्यों नहीं लिखते हैं, इसीलिए नहीं लिखा जाता है क्योंकि विषुवत रेखा के भारत ऊपर है, तो ऊपर जितनी भी अक्षांश रेखाएं खींची जाती है उन्हें हम उत्तरी अक्षांश कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ये वाला पॉइंट है, तो यहाँ पे 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश होता है। क्या होता है, उत्तरी अक्षांश हो जाता है। 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाता है। तो अब भारत का विस्तार कितना हो गया, अक्षांशीय विस्तार 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये मिनट है, अंश नहीं है, ये मिनट है, ठीक है, उत्तरी अक्षांश तक है। लेकिन ये मुख्य भारत का अक्षांशीय विस्तार है, इसका है मुख्य भारत का ये अक्षांशीय विस्तार है। अब देखिए देशांतरी विस्तार क्या होता है, कहां तक है। ये आपका पॉइंट जो दिख रहा है, ये देशांतरी विस्तार है। क्या है ये देशांतरी विस्तार है। देशांतरी विस्तार कितना है, ये वाला पॉइंट, देशांतरी विस्तार 68 अंश 7 मिनट पूर्वी, 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। कहाँ तक, पूर्वी देशांतर तक। फिर से समझिए, हमारा जो देशांतरी विस्तार है, अब देशांतर किसे कहते हैं ये देख लीजिए। इससे पहले वाले क्लास में हमको बता चुके हैं, लेकिन उत्तरी ध्रुव, ये देख रहे हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को ही क्या कहा जाता है, देशांतर रेखा कहा जाता है। तो हमारा देशांतरी विस्तार जो इस तरह खड़ी लाइन खींची गई है, देशांतरी विस्तार है। तो देशांतरी विस्तार कितना है, 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। प्रश्न फिर यहाँ पे ये उठता है कि सर जी भारत के पश्चिम में ये आप देशांतर रेखा खींचे हैं, तो पश्चिमी देशांतर क्यों नहीं खींचे हैं, ठीक है। मान लीजिए पूरब में पूर्वी देशांतर, भारत के पूरब में पूर्वी देशांतर लिखे हैं 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर, तो ठीक है कि पूरब में, लेकिन पश्चिम में है तो पश्चिमी देशांतर लिखना चाहिए ना। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होता है कि आप देखिए 0 अंश देशांतर रेखा के पूर्वी गोलार्ध में हमारा देश है, तो 0 अंश देशांतर रेखा के पूरब में जितनी भी देशांतर रेखाएं खींची जाएंगी उन्हें पूर्वी देशांतर से दर्शाया जाएगा, और 0 अंश देशांतर के पश्चिम में जितनी भी देशांतर रेखा खींची जाएंगी उन्हें पश्चिमी देशांतर से दर्शाया जाएगा। जबकि हमारा भारत 0 अंश देशांतर के पूरब में है, इसलिए भारत पर जितनी भी देशांतर रेखाएं खींची जाएंगी उन्हें हम पूर्वी देशांतर से ही दर्शाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आपको पता होगा कि इस बीच से होकर हमारी मानक समय रेखा 82.5 अंश पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है, और जो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों से होकर गुजरती है। इनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे कि यह कर्क रेखा को कहाँ काटती है,
एक दूसरे को कर्क रेखा और मानक समय रेखा कहाँ काटती है, इनका हम अलग से विस्तार करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे अक्षांशी, देशांतरी, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका अक्षांशी विस्तार। कैसे? 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अब देशांतरी विस्तार कहाँ तक हुआ? 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। अब बिंदु के बारे में हम बताते हैं, ठीक है। एक बिंदु के बारे में बताते हैं। एक बिंदु के बारे में क्या, उससे पहले एक चीज और हम आप लोगों को बता दें कि देखिए, ये तो आपका पूर्वी क्षेत्र है, आपको पता है। यहाँ पे आपको पता होगा कि ये तो बंगाल की खाड़ी यहाँ पर है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी को हमने नहीं दर्शाया है, और यहाँ पे अरब सागर है, उसको मैंने नहीं दर्शाया है, ठीक है। उसका अलग से हम लोग बताएंगे तब, क्योंकि हम इसके विस्तार के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पे आपको पता होगा कि एक है कोको द्वीप है, यहाँ पे कोको द्वीप जो म्यांमार का अधिकार है। कोको द्वीप के बाद आता है उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, छोटा अंडमान, ठीक है। कार निकोबार अंडमान, छोटा निकोबार अंडमान, ग्रेट निकोबार, ये है सुमित्रा। क्या है? सुमित्रा। अब आप लोग कहेंगे कि सर जी इसका क्या बता रहा है, इसका भी एक रोल है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। ये हमने बताया कोको द्वीप, क्या है? कोको द्वीप है, जो पहले भारत का हुआ करता था, लेकिन भारत ने किसको दे दिया है? म्यांमार को दे दिया है। ये है आपका उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान, ठीक। उत्तरी अंडमान के बाद ये क्या है आपका? मध्य अंडमान, मध्य अंडमान। ये है दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, ठीक। ये है छोटा अंडमान, क्या है? छोटा अंडमान। ये है कार निकोबार, कार निकोबार, ठीक। कार निकोबार है। और ये आपका है छोटा निकोबार, निकोबार। ये है ग्रेट निकोबार। हमको यहाँ पे मतलब है ग्रेट निकोबार, किसे? ग्रेट निकोबार। ये है आपका सुमित्रा द्वीप, क्या है? सुमित्रा द्वीप इंडोनेशिया का है, सुमित्रा द्वीप। और यहाँ पे एक पॉइंट है, इसीलिए मैं इसको लाया। एक पॉइंट है यहाँ पे, इंदिरा पॉइंट। इसको क्या बोला जाता है? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा बिंदु। क्या बोल दिया जाता है? इंदिरा बिंदु बोल दिया जाता है। ये जो इंदिरा बिंदु है ना, जो ये इंदिरा बिंदु है, यह आपका इंदिरा बिंदु 6:45 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। किस पे? 6:45 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 6:45 उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। अब देखिए, अगर यहाँ प्रश्न क्या पूछ देता है कि हमारा भारत का अक्षांशी विस्तार कितना है, तो अक्षांशी विस्तार तो जाहिर सी बात है कि 8:04 उत्तरी अक्षांश से लिया जाता है, और कहाँ तक? 37:06 उत्तरी अक्षांश तक। लेकिन संपूर्ण भारत का अक्षांशी विस्तार अगर पूछ देगा, ये तो मुख्य भारत का है ना,
मुख्य भारत और संपूर्ण भारत के बारे में समझ लीजिए। ये आपका जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये हमारा मुख्य भारत है, ठीक। लेकिन जब मुख्य भारत में यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, और यहाँ पे हमारा लक्षद्वीप है, क्या है हमारा यहाँ पे लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप, इसमें हम कह सकते हैं अमन द्वीप, अमन द्वीप, एक आता है लकाद्वीप, लकाद्वीप, एक आता है मिनिकॉय, मिनिकॉय, ये सब ये लक्षद्वीप के पार्ट है। किसके पार्ट है? ये लक्षद्वीप के पार्ट है। इनका हम लक्षद्वीप, इन लक्षद्वीप को और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को हम अलग से अध्ययन करेंगे। यहाँ क्योंकि हम बिंदु के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तब बता रहे हैं। तो अगर इस मुख्य भारत में इस लक्षद्वीप, इसको लक्षद्वीप, लक्षद्वीप को और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, ये सब किसका पार्ट है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी शामिल कर दिया जाता है, तब उसे संपूर्ण भारत बोला जाता है, ठीक। अगर संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर पूछेगा तो हम बताएंगे 6 अंश 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अगर मुख्य भारत का या साधारण अक्षांशीय विस्तार अगर पूछेगा तो हम 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक बोलेंगे। जबकि इनका भी अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार होता है अंडमान निकोबार का, क्योंकि 6 अंश अक्षांश से लेकर के 14 अंश अक्षांश तक होता है उत्तरी अक्षांश तक। देशांतरी विस्तार जो होता है 92 अंश पूर्वी देशांतर से 94 अंश पूर्वी देशांतर तक होता है। इनका हम डिटेल में जब आएगा तब बताएंगे, ठीक है। इसका भी होता है देशांतरी विस्तार लक्षद्वीप का 71 अंश पूर्वी देशांतर से 74 अंश पूर्वी देशांतर तक होता है। जबकि अक्षांशीय जो विस्तार होता है लक्षद्वीप का वह 8 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर के 12 अंश उत्तरी अक्षांश तक होता है। यह लगभग मान सकते हैं 36 द्वीपों का समूह है वर्तमान में। ये 572 द्वीपों का वर्तमान में समूह है। इस पे क्या होता है कि जो अमन द्वीप, लकाद्वीप, मिनिकॉय द्वीप देख रहे हैं 1973 में इनको जोड़ करके सभी द्वीपों के समूह को लक्षद्वीप नाम पड़ा कर 1973 में इसका हम अध्ययन करेंगे बाद में, ठीक है। अब देखिए बिंदु बता दें आप लोगों को। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि पूर्वी बिंदु है। ये कौन सा बिंदु है? ये पूर्वी बिंदु है। इस बिंदु का जो नाम है, इस बिंदु का, पूर्वी बिंदु का 2 नाम है। ये जो पूर्वी बिंदु दिख रहा है भारत का, अरुणाचल प्रदेश में होगा, इसका 2 नाम है। एक तो नाम है वलांगू, क्या नाम है? वलांगू। दूसरा किवथु, क्या बोल दिया जाता है? किवथु बोल दिया जाता है। तो आपसे प्रश्न यह पूछता है कि भारत का पूर्वी बिंदु कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। उसका नाम क्या है? वलांगू दे देगा या तो किवथु दे देगा। अब आइए पश्चिमी बिंदु, यहाँ पे है पश्चिमी बिंदु। तो पश्चिमी बिंदु जो है आपका, जो ये पश्चिमी बिंदु है, इसका 4 नाम होता है। यह कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। गुजरात में भी कहाँ स्थित है? कच्छ में स्थित है। गुजरात में भी कच्छ में स्थित है। यह है पश्चिमी बिंदु। ये क्या है आपका? पश्चिमी बिंदु, ठीक। पश्चिमी बिंदु का 4 नाम है। देखिए इसे ही सरक्रीक बोल दिया जाता है। सरक्रीक, सरक्रीक, ठीक। इसी को बोल दिया जाता है राजहर क्रीक, राजहर क्रीक। इसी को बोल दिया जाता है गौर माता। इसी को गौर माता भी बोल दिया जाता है। इसी को बोल दिया जाता है गुहर मोती, गुहर मोती।
ये क्या है आपका पश्चिमी बिंदु। क्या है पश्चिमी बिंदु। और ये क्या था पूर्वी बिंदु। एकदम समझते चलिए, ठीक है। फिर से बता दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए भारत का पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में है, जिसका दो नाम है, वलांगो या तिवथु पूर्वी बिंदु हो गया। पश्चिमी बिंदु गुजरात में है, गुजरात में भी कहाँ है, कच्छ में है। क्या नाम है उसका, सर क्रीक दे देगा, या राजहर क्रीक भी बोला जाता है, गौर माता भी बोला जाता है, गुहर मोती भी बोल दिया जाता है। यह है पश्चिमी बिंदु। अब आइए हम उत्तरी बिंदु बता दें आप लोगों को। कौन सा बिंदु, उत्तरी बिंदु। यहाँ पे आपका उत्तरी बिंदु है। तो उत्तरी बिंदु का जो नाम है इंदिरा काल। क्या, इंदिरा काल। यह है उत्तरी बिंदु। उत्तरी बिंदु का क्या नाम है, इंदिरा काल। उत्तरी बिंदु का क्या नाम है, इंदिरा काल। अब हम यहाँ पर तमिलनाडु में, वो कहाँ पे है, ये लद्दाख में है, याद रखिएगा। कहाँ पे है, लद्दाख। लद्दाख कहाँ पे है, लद्दाख में है। यहाँ पे ये लिख लीजिएगा अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है। ये कहाँ पे है, गुजरात में है, गुजरात में है, ठीक। वो लद्दाख में है। अब तमिलनाडु में, यहाँ पे तमिलनाडु है, तो दक्षिणी बिंदु ये है। क्या है ये, दक्षिणी बिंदु। इसी को बोल दिया जाता है कन्याकुमारी। क्या, कन्याकुमारी, ठीक। या कुमारी नेस भी बोल दिया जाता है, कुमारी नेस। या इसी का एक अन्य नाम है केप कोमोरिन। केप कोमोरिन, समझिए। जो दक्षिणी बिंदु है कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। इसका तीन नाम है, या तो मुख्य नाम क्या है, कन्याकुमारी बोल दिया जाता है, या कुमारी नेस बोल देगा, या केप कोमरिन बोल देगा। क्या बोल देगा, केप कोमरिन बोल देगा, ठीक। केप कोमरिन बोल देगा। अब और देख लीजिए यहाँ पे, जो हमारा ये इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार पे है, इंदिरा पॉइंट। यह हमारा इंदिरा पॉइंट जब था तो यह 26 दिसंबर 2004 को जब सुनामी आई थी, तो यह हमारा इंदिरा पॉइंट डूब चुका है समुद्र में, ठीक। हिंद महासागर में ये डूब चुका है। इसका कुछ अन्य नाम भी है, इसी को क्या बोल दिया जाता है, पिगमिलियन पॉइंट। पिगमिलियन पॉइंट समझ लीजिएगा, बिंदु दे देना है, ठीक है। इसी को पार्सन पॉइंट भी बोल दिया जाता है, पार्सन पॉइंट भी बोल दिया जाता है। इंदिरा बिंदु को ही पिगमिलियन पॉइंट या पिगमिलियन बिंदु, पार्सन बिंदु भी बोल दिया जाता है। तो हम भारत का अक्षांशी देशांतरी विस्तार और उसके जो बिंदु होते हैं उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, उनके बारे में समझे। अब देखिए एक प्रश्न यहाँ पे घुमा के पूछता है, अगर आपसे पूछ दिया कि मुख्य भारत का दक्षिणी बिंदु क्या होगा, तो आप बताएंगे कन्याकुमारी, पहला प्रश्न। अगर ये पूछ देगा भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या होगा, तो इंदिरा बिंदु, इंदिरा पॉइंट होगा, ठीक है। दक्षिणतम या संपूर्ण भारत का दक्षिणी बिंदु, तो संपूर्ण भारत में तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी शामिल हो जाएगा। तब वहां पे ये प्रश्न हम देंगे, इसका आंसर देंगे का इंदिरा बिंदु दे देंगे।
यहाँ पे प्रश्न, यहाँ पे फंसता है प्रश्न, इसलिए समझा रहे हैं, फिर समझिए। अगर ये पूछ दिया कि भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, अगर उसमें मुख्य या संपूर्ण का मान नहीं दिया है कि संपूर्ण भारत का दक्षिणी बिंदु या मुख्य भारत का दक्षिणी बिंदु, जब नाम नहीं दिया है तो इंदिरा पॉइंट मारिएगा। अगर मुख्य भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछ दिया तो कन्याकुमारी कहिएगा। ठीक, अगर संपूर्ण भारत का दक्षिणी बिंदु पूछेगा तो आप पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट या इंदिरा बिंदु बताइएगा। ठीक, एक बार फिर ओवरऑल समझा दे रहे हैं फिर से आप लोगों को। देखिए, हमारा जो अक्षांशीय विस्तार है मुख्य भारत का 8 अंश 4 मिनट, उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। जबकि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार यहाँ से स्टार्ट होता है 6 अंश 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक होता है। देशांतरी विस्तार जो है 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक होता है। अब भारत का उत्तरी बिंदु जो है लद्दाख में स्थित है, जिसे इंदिरा काल कहते हैं। भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वह तमिलनाडु में स्थित है, जिसे हम कन्याकुमारी, कुमारीनेस, केप कोमरिन के नाम से जाना जाता है। भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वो गुजरात में स्थित है, इसे सर क्रीक, राजहर क्रीक, गौर माता, गुहर मोती के नाम से जाना जाता है। इसे चारों में से कोई एक नाम दे देगा। भारत का जो पूर्वी बिंदु है वह अरुणाचल प्रदेश में है, जिसे वलांगू, किवथु या वलांगू या किवथु के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक, यहाँ पे हम लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में विस्तार से अध्ययन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इनका हम खुद विस्तार से बताएंगे। इस पे क्या स्थित है, कौन सी चोटी है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान चोटियां हैं, ज्वालामुखियां हैं, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसलिए हम यहाँ पे इसलिए ये दर्शा दिए हैं क्योंकि हमको इस पॉइंट को दिखाना था, इंदिरा बिंदु को, इसलिए हम दिखा दिए हैं। आइए हम इनके बारे में कुछ पॉइंट टू पॉइंट लिखवा दे क्या। ठीक, ये देखिए यहाँ पे समझ में आ गया ना। चलिए अब इसे हम इरेज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं। देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। कुछ पॉइंट हम लिखवा दे रहे हैं। पहला, मुख्य भारत का अक्षांशीय विस्तार। ठीक, एक लिखते हैं संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार। ठीक, तो मुख्य भारत का विस्तार क्या हो जाएगा, अक्षांशीय विस्तार 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, और संपूर्ण भारत का कहेगा तो 6 अंश 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37
37°6' उत्तरी अक्षांश तक। ठीक। अब तीसरा पॉइंट, देशांतरी विस्तार। देशांतरी विस्तार, भारत का जो देशांतरी विस्तार था वो 68°7' पूर्वी देशांतर से 97°25' पूर्वी देशांतर तक। ठीक है। 68°7' पूर्वी देशांतर से 97°25' पूर्वी देशांतर तक। यह आपका हो गया। ठीक। अब लिखते हैं भारत के बिंदु, भारत के बिंदु। ठीक। बिंदु का मतलब ये समझिएगा, पूर्वी बिंदु, ठीक, पश्चिमी बिंदु और उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु। ठीक है। उनको लिख दे रहा हूं मैं। जो पूर्वी बिंदु है उसका नाम क्या है? बिंदु के नाम बोलते हैं, भारत के बिंदु के नाम। ठीक। पूर्वी बिंदु को वलांगू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वलांगू, या इसी को कीवथु बोल दिया जाता है। कीवथु। कीवथु बोल दिया जाता है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिमी बिंदु को सरक्रीक, क्या बोल दिया जाता है? सरक्रीक या राजहर क्रीक, राजहर क्रीक या गौर माता बोल दिया जाता है, या इसी का एक अन्य नाम है गुहर मोती। इसका 4 नाम है। यह कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। गुजरात, कच्छ। ठीक। गुजरात, कच्छ में। अब आता है आपका उत्तरी बिंदु को इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। पॉइंट को ही हिंदी में बिंदु बोल दिया जाता है। ये कहाँ पर है? लद्दाख में। याद रखिएगा। दक्षिणी बिंदु को कन्या कुमारी या इसी को बोल दिया जाता है कुमारी नेस। कुमारी नेस या इसी को बोल दिया जाता है केप कोमोरिन।
क्या बोल दिया जाता है? केप कोमोरिन। यह कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। प्रश्न बनता है यह कि वलांगू किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत के पूर्वी बिंदु कौन सा है? वलांगू या तिब्बत बोल दिया जाता है। पश्चिमी बिंदु कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। अब इसमें नाम दे देगा कि सर क्रीक, राजहर क्रीक, गौर माता, गोहर मोती के नाम से भी दे देगा। उत्तरी बिंदु कहाँ स्थित है? लद्दाख में। उसका नाम क्या है? इंदिरा बिंदु। ठीक है। फिर दक्षिणी बिंदु कहाँ पे स्थित है? कन्याकुमारी, कुमारीनेस या केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। एक नोट करके हम लिखवा दे रहे हैं आपको, नोट। ये जो बिंदु है ग्रेट निकोबार पे, ग्रेट, एक है, इसका नाम क्या है? इंदिरा। ये इंदिरा बिंदु नहीं है, इंदिरा काल है। सॉरी, ये क्या है? इंदिरा काल। इंदिरा काल होता है। इंदिरा बिंदु तो यहाँ पे है ना, इंदिरा बिंदु या पिगमिलियन बिंदु या पार्सन बिंदु, ये एक ही का नाम है। ठीक है। ये कहाँ पे है? ग्रेट निकोबार पे। कहाँ पे है? ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार। ये बिंदु ग्रेट निकोबार पे स्थित है, जिसका नाम है इंदिरा बिंदु, पिगमिलियन बिंदु या पार्सन बिंदु के नाम से जाना जाता है। जब 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आई थी, तो यह हमारा जो ग्रेट निकोबार पे जो बिंदु यह स्थित है, एकदम दक्षिणी बिंदु, 6:45 उत्तरी अक्षांश पे, यह समुद्र में डूब चुका है। ये क्या है? डूब चुका है। जब सुनामी 2004 में आई थी तब। लिख सकते हैं आप लोग, इसको भी लिख लें कि जगह नहीं है, लिख दे रहे हैं। 2004 की सुनामी में डूब गया है। 2004 की सुनामी में डूब चुका है। 26 दिसंबर 2004 में आया था। तो कौन डूब चुका है? यह आपका इंदिरा पॉइंट। ठीक, हमने ये लिखवा दिया आपका ओवरऑल जो भी पॉइंट था, हमने ये लिखवा दिया। अब इसके आगे हम लोग कल देखेंगे जो भी है। आज जो पॉइंट हमने बताया था, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार के बारे में बता दिया। एक बार और आप लोगों को समझा दे रहा हूं कि मुख्य भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? मुख्य भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। लेकिन संपूर्ण भारत का अगर अक्षांशीय विस्तार पूछेगा तो 6 अंश 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। लेकिन देशांतरी विस्तार अगर है भारत का कितना, तो पूछेगा तो आप बताएंगे कि 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 अंश पूर्वी देशांतर, 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। आपका ये पूर्वी बिंदु है, पश्चिमी बिंदु है, उत्तरी बिंदु लद्दाख में स्थित है, दक्षिणी बिंदु तमिलनाडु में स्थित है। ये मुख्य भारत का बिंदु है। संपूर्ण भारत का अगर मुख्य भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा बिंदु है।
जो कितना पे स्थित है, 6 अंश 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। आज हम लोग का यहीं तक क्लास रहेगा। थैंक यू।